कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, योगी जी फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली की महिलाएं किस तरह से सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर चप्पल से पीटने का काम कर रही है, चप्पल से पीटने का काम कर रही है। एक बात बता साहब, आपको यमुना साफ करना था, आपने तो दिल्ली की तिजोरी ही साफ कर दी। दिल्ली की जनता ने आपको भगाने का काम किया, आपका ध्यान यमुना सफाई पे नहीं दिल्ली की सफाई पर था। आपने दिल्ली का जो तिजोरी थी उसको लूटने का काम किया, उसको खाली करने का काम किया। आज दिल्ली जाकर देखिए कई हजार 7,000 से ज्यादा करोड़ के घाटे में चलिए। दिल्ली का बजट ये कहता है। एक बार दिल्ली में दीपावली की बात है, आप दीपावली में दीपोत्सव को दीपावली में पटाखे तो बैन कर देते हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरी को छिपाते क्यों है आखिर जनाब? आपको दिल्ली में पटाखे बैन करने की बजाय आपको पोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए था। पराली आपने पंजाब से क्यों नहीं बैन करवाई? पराली अभी तक आखिर क्यों जल रही है? इसके ऊपर आप जवाब नहीं देते बनते। अब तो साहब पंजाब में आपकी सरकार कूड़े के पहाड़ जो के तो मार्बल्स लगाना, टाइल्स लगाना, रिमोट वाले पर्दे लगाना, क्या इसमें एलजी इजाजत देते हैं? विधायकों का जो फंड था, पहले सालाना फंड 4 करोड़ हुआ करता था, अब विधायकों का सालाना फंड 15 करोड़ से ज्यादा हो गया है। क्या इसमें एलजी इजाजत देते हैं? पार्षदों का फंड देखिए कई गुना बढ़ाने का काम किया। जब आपकी सरकार एमसीडी में आती है तो क्या इसमें एलजी इजाजत देता है? आपके नेताओं को आपने सरकारी नौकर बना के रखा, क्या इसमें एलजी ने इजाजत दिया? आपने अपने निवास में अपने नेताओं को पिटवाने का काम किया, क्या इसमें एलजी ने इजाजत दिया? लेकिन एलजी ने जनता के काम के लिए आपको इजाजत नहीं दिया। भाई साहब, 2 तरीके हैं, या तो आपने काम नहीं किया, या तो आपने खूब काम किया, या तो आपको एलजी ने काम नहीं करने दिया, या तो खूब काम करने दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको एलजी महोदय ने बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया, ये कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जब जाते हैं या विधानसभा में कहते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा हमने काम करके दिखाया। तो साहब झूठ कौन बोल रहा है? आप ये बता दिए। आप 2 तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? या तो एलजी ने काम नहीं करने दिया, आप काम नहीं कर पाए, या तो आप जो कह रहे हैं कि आपको खूब काम करने दिया, कहीं ना कहीं डिफरेंस है साहब। बताइए ना साहब, ये रकम आखिर गया कहाँ? आप तो मोदी जी की बात करते हैं, चले जाइए गुजरात में और जाकर देखिए गुजरात के नदियों को। अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी 2001 में चुनकर आए थे, गुजरात में पीने की पानी की कमी हुआ करती थी। गुजरात को देखिए न जाने क्या क्या देने का काम किया। गुजरात में 2001 के बाद गुजरात की जनता ने पीछे मुड़ने नहीं दिया भाजपा को, और मोदी जी कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां पे काम करने का उन्होंने काम किया। गुजरात की जनता को उन्होंने काम करके दिखाया, पहले गुजरात फिर देश की जनता को। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री है साहब। तो ये देखिए 2021 का स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल जी का, जो ऑन रिकॉर्ड मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि मैं यमुना को साफ कराने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। 2025 में मैं खुद और दिल्ली की जनता साथ में यमुना में डुबकी लगा के आएगी। आज आप जाकर देखिए यमुना का हाल किस बद से बदतर होने जा रहा है। हमारे आगे छठ पूजा शुरू होने वाली है, किस तरह से जिस पूर्वांचली के सहारे आप सरकार बनाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिस पूर्वांचली के दम पर आपने सरकार बनाने का काम किया, जिस झुग्गी झोपड़ी के दम पर आपने सरकार बनाने का काम किया, जिस पूर्वांचली वोटों के सहारे आप 3-3 बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली का, उस पूर्वांचली को आखिर मिला क्या? केवल और केवल धोखा देने का काम किया। बिजली के नाम पर धोखा मिला, उनको पानी के नाम पर धोखा मिला, सफाई के नाम पर धोखा मिला, हर जगह आपने उनको धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया। दिल्ली में अभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना जी का बयान आया है कि यमुना सफाई को लेकर के 2013 से जब से केजरीवाल की सरकार बनी तब से वो यमुना सफाई पर लगे हुए हैं, क्या विचार है सर इस पर? एक बात बताइए अरविंद केजरीवाल जी, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। आपने कब से दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया? आपने कई बार कहा कि हम यमुना साफ करा रहे हैं, उसके लिए दिल्ली का जो करोड़ों का फंड है वो भी आपने क्या। और ये देखिए 2021 का स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल जी का, जो ऑन रिकॉर्ड मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि मैं यमुना को साफ कराने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। 2025 में मैं खुद और दिल्ली की जनता साथ में यमुना में डुबकी लगा के आएगी। आज आप जाकर देखिए यमुना का हाल किस बद से बदतर होने जा रहा है। हमारे आगे छठ पूजा शुरू होने वाली है, किस तरह से जिस पूर्वांचली के सहारे आप सरकार बनाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिस पूर्वांचली के दम पर आपने सरकार बनाने का काम किया, जिस झुग्गी झोपड़ी के दम पर आपने सरकार बनाने का काम किया, जिस पूर्वांचली वोटों के सहारे आप 3-3 बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली का, उस पूर्वांचली को आखिर मिला क्या? केवल और केवल धोखा देने का काम किया। बिजली के नाम पर धोखा मिला, उनको पानी के नाम पर धोखा मिला, सफाई के नाम पर धोखा मिला, हर जगह आपने उनको धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया। आप एक बात बताइए अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की पूर्वांचल माताओं बहनों के पास किस मुंह से आप वोट मांगने जाएंगे? क्या कहा था आपने कि मैं यमुना को साफ करके दूंगा? यमुना माँ के सामने किस तरह से आप नजरें मिला पाएंगे? किस तरह से पूर्वांचली माता जो यमुना में डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को अर्घ्य देने का काम
करेगी, किस मुंह से आप उनसे अपनी आंख मिला पाइएगा, किस क्या मुंह लेकर जाइएगा आप उनके सामने वोट मांगने के लिए। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनसे वोट मांगे जाकर, आपका कोई दायित्व नहीं बनता, क्योंकि साहब आप अपने दायित्व छोड़कर भाग चुके हैं। दिल्ली की जनता ने आपको भगाने का काम किया, आपका ध्यान यमुना सफाई पे नहीं, दिल्ली की सफाई पर था। आपने दिल्ली का जो तिजोरी थी उसको लूटने का काम किया, उसको खाली करने का काम किया। आज दिल्ली जाकर देखिए कई हजार 7,000 से ज्यादा करोड़ के घाटे में चलिए। दिल्ली का बजट ये कहता है। एक बात बताइए, यमुना सफाई की बात है, दिल्ली में दीपावली की बात है, आप दीपावली में दीपोत्सव को दीपावली में पटाखे तो बैन कर देते हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरी को छिपाते क्यों हैं आखिर जनाब? आपको दिल्ली में पटाखे बैन करने की बजाय आपको पोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए था। पराली आपने पंजाब से क्यों नहीं बैन करवाई? पराली अभी तक आखिर क्यों जल रही है? इसके ऊपर आप जवाब नहीं देते बनते। अब तो साहब पंजाब में आपकी सरकार है, कूड़े के पहाड़ जो के तो खड़े हैं, आप जाकर देखिए उनसे कितना पोल्यूशन होता है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे। यमुना में जाके देखिए कितना पोल्यूशन है। चाहूंगा यहाँ पर केजरीवाल जी का जो अभी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का डाटा है उसमें यह है कि 2017 से लेकर के 2021 के बीच में यमुना सफाई पर करीब 6,857 करोड़ से ज्यादा का रकम जो है वो खर्चा किया गया। उसके बावजूद भी अभी यमुना गंदी दिखाई दे रही है। बताइए ना साहब, ये रकम आखिर गया कहाँ? आप तो मोदी जी की बात करते हैं, चले जाइए गुजरात में और जाकर देखिए गुजरात के नदियों को। अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी 2001 में चुनकर आए थे, गुजरात में पीने की पानी की कमी हुआ करती थी। गुजरात को देखिए न जाने क्या क्या देने का काम किया। गुजरात में 2001 के बाद गुजरात की जनता ने पीछे मुड़ने नहीं दिया भाजपा को, और मोदी जी कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां पे काम करने का उन्होंने काम किया। गुजरात की जनता को उन्होंने काम करके दिखाया, पहले गुजरात फिर देश की जनता को। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री है साहब। 2024 के चुनाव के बाद आप ही कहते थे ना कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, योगी जी फिर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अरे साहब, आज मोदी जी की भी सरकार सही सलामत है, योगी जी भी मुख्यमंत्री है, लेकिन साहब आप मुख्यमंत्री नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल जी, योगी को हटाने की भविष्य करने वाले आप खुद सत्ता से बाहर हो चुके हैं। सोचिए आपके कर्मकांड कैसे रहेंगे। दिल्ली की जनता के साथ आपने किस तरह ठगने का काम किया, दिल्ली की जनता को किस तरह से लूटने का काम किया। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, ये देखिए दिल्ली की जनता को, दिल्ली के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली की महिलाएं किस तरह से सड़क पर दौड़ा कर चप्पल से पीटने का काम कर रही है, चप्पल से पीटने का काम कर रही है। एक बात बताइए, यही हाल होने वाला है हर एक विधायकों का, क्योंकि साहब आपके विधायकों ने हर जगह यही काम कर रखा है, केवल लूटने की राजनीति कर रखी है। साहब आपको यमुना साफ करना था, आपने तो दिल्ली की तिजोरी ही साफ कर दी। आपने कहा था हम बंगले नहीं लेंगे, 40,000 गज में केवल शीश महल बनाने का काम किया, केवल शीश महल बनाने का काम किया। दिल्ली की जनता को क्या जवाब देंगे? आपको जवाब देना। केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार हमें जबरदस्ती जेल के अंदर रख रही है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। पत्रकार महोदय एक बात बताइए, जब शीश महल बनाना होता है 5,000 गज की कोठी होती है, उसको 40,000 गज करना, क्या इसमें एलजी इजाजत देते हैं? मार्बल्स लगाना, टाइल्स लगाना, रिमोट वाले पर्दे लगाना, क्या इसमें एलजी इजाजत देते हैं? विधायकों का जो फंड था, पहले सालाना फंड 4 करोड़ हुआ करता था, अब विधायकों का सालाना फंड 15 करोड़ से ज्यादा हो गया है। क्या इसमें एलजी इजाजत देते हैं? पार्षदों का फंड देखिए कई गुना बढ़ाने का काम किया। जब आपकी सरकार एमसीडी में आती है तो क्या इसमें एलजी इजाजत देता है? आपके नेताओं को आपने सरकारी नौकर बना के रखा, क्या इसमें एलजी ने इजाजत दिया? आपने अपने निवास में अपने नेताओं को पिटवाने का काम किया, क्या इसमें एलजी ने इजाजत दिया? लेकिन एलजी ने जनता के काम के लिए आपको इजाजत नहीं दिया, आपको गड्ढे भरवाने के लिए इजाजत नहीं दिया। वो तो जनता के काम के लिए भी एलजी साहब ने इजाजत दिया, तभी इलेक्ट्रिकल जो है बिल है वो माफ हुए, फ्री बिल। देखिए एक बात है भाई साहब, 2 तरीके हैं, या तो आपने काम नहीं किया, या तो आपने खूब काम किया, या तो आपको एलजी ने काम नहीं करने दिया, या तो खूब काम करने दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि आपको एलजी महोदय ने बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया, ये कहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जब जाते हैं या विधानसभा में कहते हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा हमने काम करके दिखाया। तो साहब झूठ कौन बोल रहा है? आप ये बता दिए। आप 2 तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? या तो एलजी ने काम नहीं करने दिया, आप काम नहीं कर पाए, या तो आप जो कह रहे हैं कि आपको खूब काम करने दिया। कहीं ना कहीं डिफरेंस है साहब। ये पत्रकारों को जलेबी की तरह और दिल्ली की जनता को जलेबी की तरह घुमाने के फिराक में है, दिल्ली की जनता को फिर से टोपी पहनाने की फिराक में है। लेकिन साहब निश्चिंत रहिए,
अब दिल्ली की जनता बहकावे में नहीं आने वाली, अब दिल्ली की जनता टोपी नहीं पहनने वाली। साहब बहुत हुआ लूट तंत्र, स्वराज की बात लेकर चले थे, शराब के ऊपर आकर लटकने वाले, पाठशाला की बात बोलकर चले थे, मधुशाला पर आकर आपने मधुशाला की दलाली खाने का काम किया, टोपी पहनकर चलने वाले जनता को टोपी पहनाने का काम किया। अब कितनी बार टोपी पहनाइएगा साहब, बहुत हुआ। 3 बार आपने मुख्यमंत्री की सत्ता संभाली, दिल्ली को लंदन बनाने की बात कही थी, 15 साल शीला दीक्षित का राज हुआ, 10 साल आपने राज किया, गड्ढे तो भर नहीं पाए, 10 साल के बाद भी सड़कों में चेपियां लगाई जा रही है, चेपियां, कोई सड़कें नहीं बनाई जा रही है, सड़कों के ऊपर चेपियां लगाई जा रही है, जो गड्ढे शीला दीक्षित वाले थे। साहब 10 साल में भरे जा रहे हैं। 10 साल राज करने के बाद शीला दीक्षित के गड्ढे भी याद आ रहे हैं इनको साहब। एक बात बताइए, तो आप विकास के पैमाने समझ सकते हैं कि कैसा विकास हुआ होगा दिल्ली में। और साहब दिल्ली की जनता, दिल्ली में जो झुग्गियों को बढ़ाने का काम किया है, बस आप जाकर देखिए, फिर आपको जवाब देगी। बस बहुत हुआ अत्याचार, बंद कीजिए आप अपनी सरकार, अब दिल्ली की जनता नहीं चाहती, अब दिल्ली की जनता नहीं चाहती। क्या लग रहा है केजरीवाल के बाद में कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर? एक बड़े शायर ने कहा था, बड़े शायर की एक शायरी थी, कौन सी शायरी? थूका चाटा चाटा थूका, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप, नाम तो हमने लिया नहीं फिर कैसे समझे आप। अब बताइए किसने थूका और किसने चाटा? आम आदमी पार्टी ये वही पार्टी है जिसने कांग्रेस को निस्तो नाबूद करने का काम किया। दिल्ली के लोकसभा से साफ, विधानसभा से साफ, उसके बाद ये गठबंधन कर लेते हैं, गठबंधन करने के बाद फिर से लोकसभा से साफ, लोकसभा से साफ, फिर अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद हरियाणा में सोचे भाई मिलके बाद में जलेबी बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, लेकिन दोनों को ऐसा साफ किया, ऐसा साफ किया कि दूर दूर नहीं, हरियाणा की जनता ने इन दोनों को जलेबी खिलाने का काम किया। अरे साहब, जो मैंने शायरी कही बिल्कुल इनके ऊपर फट बैठती है। 15 साल इन्होंने लूटा, 10 साल इन्होंने लूटा, 25 साल के बाद मिलकर लूटने का प्लान था, लेकिन अब दिल्ली की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। अब दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार पर प्रहार करना जानती है, क्योंकि उन्होंने 14 में भी भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार किया था, 19 में भी, 24 में भी ये करके दिखाया है। अब 2025 की बारी है। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, अभी तो आपसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छूटी है, अभी तो आपसे शीश महल छूटा है, अब दिल्ली छोड़ने की तैयारी कीजिए।